आप लोग सुन रहे थे कि मन को कैसे वश में किया जाए, क्योंकि मन ही मूल है, मन ही मूल है। मन के चलाए तन चले। अभी आप लोगों का मन हुआ, थोड़ा आवाज़ कम करिए ना। अभी आप लोगों का मन हुआ कि आज रविवार है, आश्रम में सत्संग होता है, तो हम सत्संग में जाएंगे। और मन नहीं होता तो आप घर में ही बैठकर अखबार पढ़कर टीवी देखकर समय बिता देते, क्योंकि जो सत्संग के महत्व को समझता है वही सत्संग में आता है। हर आदमी का मन नहीं होता सत्संग में जाने के लिए, हर आदमी का मन नहीं होता। हर आदमी का मन यदि होता तो कस्बा गांव, इतने बड़े गांव हैं, आप लोग तो और दूर दूर से आए हैं। तो जब मन होता है तब कोई काम होता है। जब तक हमारा मन बाहर भटकता रहता है, हमारा मन बहिर्मुख है, तब तक हमारे मन में शांति नहीं मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा। जब मन विषयों से मुड़कर, विषयों का मतलब कि हम अपने आँखों से जो कुछ भी दिखाई देख रहे हैं, पूरी दुनिया को देख रहे हैं, अपने आप को छोड़ करके जहाँ भी हमारा मन दौड़ता है, जहाँ भी हमारा मन भटक रहा है, ये पूरी दुनिया में, प्राणी में, पदार्थ में, ईश्वर देवी देवता के नाम पर कोई नदी पहाड़ की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, सोचते हैं कि गंगा में जाकर के स्नान कर लेंगे तब हमारा पाप कट जाएगा। भगवान की मूर्ति के सामने हम जाकर के अगरबत्ती घुमा लेंगे, आरती कर लेंगे, फूल चढ़ा देंगे, फल चढ़ा देंगे, तब भगवान खुश हो जाएंगे, इससे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा पाप कट जाएगा। तो इतने मात्रा से नहीं होगा, हमारा कर्म सही होना चाहिए। तो मन ही मूल है। जब हमारा मन पवित्र होता है, जब हमारा मन निर्मल होता है, तब हमारा कर्म अच्छा होता है। और कर्म यदि अच्छा होगा तो हमारे जीवन में सुख मिलेगा, हमारे मन में शांति मिलेगी। यदि कर्म हमारा अच्छा है तो कोई भगवान की हिम्मत नहीं है, कोई ईश्वर की हिम्मत नहीं है कि हमें दुख दे सके। और यदि गलत कर्म है, गलत कर्म कर लिए हैं तो अच्छा फल मिले, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि भगवान के पास चले जाएंगे, आरती घुमाएंगे, अगरबत्ती, तो ये मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्म अच्छा होगा तो सुख शांति मिलेगी, और कर्म यदि बिगड़ गया तो दुख भोगना ही पड़ेगा। तो जहाँ भी हमारा मन भटक रहा है, बाहर भटक रहा है, वहाँ से हम अपने मन को लौटाए, अपने आप की ओर लाएंगे, तो हमारे भीतर में ही सुख है, भीतर में ही शांति है। आगे कहते हैं, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, अपने आप में है, अपने भीतर में है, अपनी आत्मा में है, भूमा में सुख है। तो ये
अपने आप की तरफ कोई बिरले का ही मन लौटता है। और जो अपने आप को देख लिया, अपने आप को पहचान लिया, वो सुखी है, शांतिपूर्ण उनका जीवन बीत रहा है। आप सोच लीजिए कि आप कहीं पर जाएंगे, बिहार को छोड़ करके कहीं अन्य जगह चले जाए, छत्तीसगढ़ चले जाए या एमपी यूपी चले जाए, अब वहाँ पर आपको बिहार के कोई एक व्यक्ति मिलेंगे, कभी मुलाकात हो गई, आमने सामने बात हुई, आप पूछेंगे कि भैया आप कहाँ रहते हो, बताएंगे कि मैं बिहार रहता हूँ, तो आपके मन में एक अलग ही लगाव होगा, हमारे बिहार से आए हैं। जब बिहार में हैं तो किसी से मतलब नहीं है, लेकिन बिहार से अलग जगह चले जाएंगे तो कोई बिहार के एक व्यक्ति मिलेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा कि हमारे बिहार से आए हुए हैं। फिर पता चलता है ये पूर्णिया जिला का है ना, पता चल गया कि कहीं पूर्णिया जिला का वो आदमी है, तब तो और घनिष्ठता बढ़ गई कि एकदम नज़दीकी के हैं, हमारे जिला के हैं। और फिर उसके बाद पता चल गया बात करते करते कि आपके कोई रिलेशन के निकल गया, तो और कितना आपका मन खुश हो गया, और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई। फिर पता चलता है रिलेशन के हैं, अपने नज़दीकी हैं, तो ऐसे ही नज़दीकियाँ जो परिचित के लोग, निकट के लोग मिलते हैं तो घनिष्ठता बढ़ जाती है। ऐसे ही जब ये तो बाहर के ही है, आपके रिश्तेदार भी बाहर के हो गया, पूर्णिया जिला कह दिए वो भी दूर हो गया, बिहार का भी दूर हो गया, लेकिन जिस दिन हम अपने आप से मिल जाएंगे तब कितना मन खुश होगा। तो अपना आपा जो है कभी बिछुड़ नहीं सकता है। तो अपने आप को पहचानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए मन को मोड़ने की आवश्यकता है। लोगों को पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो कहें कि मैं अमुक हूँ। आप अपने शरीर का नाम बताएंगे ना, मैं और मेरा में अंतर होता है। आपका नाम कोई पूछेंगे तो मैं करके आप नहीं कहेंगे, मेरा ही कहेंगे। मेरा शरीर का अमुक नाम है, मेरा लगता है ना। आपका क्या नाम है कोई पूछेंगे तो मेरा अमुक नाम है, चाहे जैसा भी नाम हो, मेरा लगाना पड़ता, मैं नहीं कह सकते उसको। तो मैं के छोड़कर चाहे जितने भी हैं सब विषय ही है। और इसमें जहाँ हमारा मन भटकता है तो ये हमारे दुख का कारण होता है। तो हमें खुद को पहचानना है, खुद की पहचान करना है। लेकिन आदमी दुनिया की खबर तो लेते हैं। किसी पड़ोसी के घर में कुछ वाद विवाद हो गया तो दौड़कर वहाँ पहुँच जाते खबर लेने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। कई जगह घटना घट रही है, अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है, तो हम तुरंत दुकान पहुँच जाते हैं, अखबार खोलते हैं, सुन लिए तो तुरंत टीवी चालू करते हैं, मोबाइल में देखते हैं कि क्या घटना घटी है। तो दुनिया की खबर तो हम ले रहे हैं, लेकिन अपने आप की खबर नहीं ले रहे हैं। जो अपने से कभी अलग नहीं है, शरीर का अहंकार करते हैं, अपने नाम का अहंकार करते हैं, तो ये नाम कब रखा जाता है? अपने आप तो कभी छूटता नहीं, अपने आपा कभी छूटता नहीं है। आत्मा ही देखने वाला है, आत्मा ही जानने वाले हैं। जब माँ के गर्भ से यह शरीर बाहर आता है, तब कुछ दिनों के बाद इस शरीर का नाम रखा जाता है। लेकिन हम तो पहले से ही थे, आप तो पहले से ही थे। शरीर के नाम को कौन रखे हैं? माता पिता रखे हैं, परिवार के लोग रखे हैं, ये पुकारने के लिए, जानने के लिए कि आप दूर में खड़े हैं तो क्या कहकर पुकारा जाए। तो ये शरीर का नाम रख दिया जाता है। तो शरीर मैं नहीं हो सकता है। अभी आप लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं सत्संग हॉल में,
सब अनुभवी है कि अपने जीवन में क्या पाए हैं, क्या खोए हैं, ये सबको मालूम है। इतनी उम्र बीत गई है, कोई नए नहीं है कि सबका आधी उम्र बीत चुकी है। सबको अनुभव है कि दुनिया में हमें क्या मिला है और पा करके हम क्या खुश हैं, हमारा मन संतुष्ट है कि दुनिया में हम इतने दिन तक जिए हैं, तो क्या हमारा मन संतुष्ट है। जीवन में लंबाई का महत्व नहीं होता है, गहराई का महत्व होता है। कौन आदमी कब तक जीता है इसका महत्व नहीं होता है कि 100 साल जिएगा कि 150 साल जिएगा, इसका मूल्य नहीं है। कौन आदमी अपने जीवन में क्या करता है ये महत्वपूर्ण है। चाहे वो 10 साल जिए, चाहे 20 साल जिए, 50 साल जिए। कोई व्यक्ति जो है 100 साल जीता है लेकिन उसका नामो निशान नहीं होता है। एक व्यक्ति है जो 10 साल जी करके चला जाता है, शरीर का कोई ठिकाना नहीं है कि यह शरीर कब तक रहेगा। कोई 10 साल में भी किसी का शरीर छूट जाता है, तो वो व्यक्ति जो 100 साल उम्र में नहीं काम कर पाता है, उतना वो 10 साल की उम्र में करके चला जाता है। सबके आंखों में छाप छोड़कर चला जाता है। तो इसलिए हमें खुद की पहचान करना है, अपने व्यवहार को सुंदर बनाना है, अपने जीवन को सुंदर बनाना है। तो मन जब हमारे वश में होगा, तब हमारे भीतर में जो सुख है, भीतर में जो शांति है, उसका एहसास हम कर सकते हैं। सुन तो लिए हैं कि भीतर में सुख है, शांति है, लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। साधना करने की आवश्यकता है, और जो साधना करते हैं उसको अनुभव होता है, उसी को एहसास होता है। तो बाहर हम जितने भी पूजा पाठ कर ले, हमारा पाप कटने वाला नहीं है। आज हम देखते हैं कि गांव-गांव में चौराहे पर भगवान की मूर्ति रखी है, मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर भगवान विराजमान है और हर आदमी भगवान की पूजा करने के लिए जाता है। कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठकर गाली भी देता है, कोई व्यक्ति वही मंदिर के पास बैठ कर के शराब भी पीता है, कोई व्यक्ति जुआ भी खेलता है, झूठ भी बोलता है, लेकिन भगवान में वो हिम्मत नहीं कि बता सके कि बेटा ये पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है, यहाँ बैठकर तुम झूठ ना बोलो, यहाँ बैठकर तुम शराब ना पियो, यहाँ बैठकर तुम गाली ना दो, जुआ ना खेलो, ये भगवान नहीं बोल सकते हैं। भगवान की मूर्ति इसीलिए है कि अपने जीवन में उन्होंने अच्छा किया, अच्छा कर्म किया। कोई भगवान बन करके कोई जन्म नहीं लेते हैं। इसी धरती पर आने के बाद, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद कर्म को अच्छा करता है, जीवन को अच्छा बनाता है, तब कहीं आगे चलकर ऊपर उठ जाते हैं तो उसी को हम, उन्हीं को भगवान के रूप में याद करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष इस दुनिया में नहीं हैं, साक्षात तो दर्शन नहीं किए, लेकिन उनके लिए हमारे मन में श्रद्धा है, भक्ति है। क्यों? उनके अंदर ज्ञान रहा, सद्गुण रहा, इसी कारण उनके आचरणों को देखकर, उनके ज्ञान को देख करके आदमी अपने परिवार में जो सदस्य है उनमें प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यवहार से। तो बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, कोई परिवार के कोई सदस्य नहीं, फिर भी उसको याद करते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो सबके दिल में जगह बना लेते हैं, सब लोग उनको अपने दिल में बसाना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमें करना है। तो पहली बात है कि मन ही मूल है, मन को हमें अच्छा बनाना है।
मन में चोरी करने की इच्छा उठती है, हिंसा करने की इच्छा उठती है, झूठ बोलने की इच्छा उठती है, गाली देने की इच्छा उठती है, निंदा चुगली करने की इच्छा उठती है। तो मन को अच्छा बनाना है तो पाप काटने के लिए कोई गंगा में स्नान कर ले, भगवान की पूजा कर ले, तो इससे नहीं होगा। अपने व्यवहार को सुंदर बनाना होगा, कर्म को अच्छा बनाना होगा, तभी हमारे मन में सुख शांति मिल सकती है। कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। भजन करने के लिए कहीं दूर देश जाने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी के लिए तो हम जा सकते हैं, जैसे आप यहाँ सत्संग में आए हैं तो सत्संग में ज्ञान की बातों को सुन रहे हैं, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपने कर्म को बनाना चाहिए, सुधार करना चाहिए, ये बातें जानकारी के लिए हैं। और जानने के बाद हम उसको करना शुरू करेंगे, तब अपने घर में या जहाँ पर भी हम रहेंगे वहीं अपना कर सकते हैं। ये माइक की व्यवस्था है, बोलने के लिए है, भजन करने के लिए नहीं है। ये भजन गाने के लिए हैं, ये बोलने के लिए है। सुविधा है कि दूर तक आवाज़ नहीं जा सकती है, तो इसके लिए ये सुविधा है कि माइक लगा करके बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर बोलने से भजन नहीं होता है। भजन शांत बैठ करके एकाग्र मन से किया जाता है। खुली आंखों से हम दुनिया को देख रहे हैं, कभी आंख बंद करके बैठेंगे तो हमारा मन कहाँ कहाँ दौड़ता है ये पता चलता है। कुछ क्षण के लिए आप अपने आंख को बंद करिए तो कहाँ दिल्ली, कहाँ मुंबई, कहाँ इलाहाबाद, कहाँ कहाँ दुनिया, क्षण भर में, सेकंड में ही कहाँ दौड़ करके मन आ जाएगा। लेकिन आंख जब खुली है तब ये पता नहीं चल रहा है, हमें लग रहा है कि हमारा मन तो हमारे वश में है। लेकिन जैसे ही आंख बंद करेंगे तो क्षण भर में ही यहाँ कहाँ कहाँ दौड़ना चालू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ सत्संग हाल में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को देखने की आवश्यकता है। तो मन में जो विकारी तरंगे उठ रहे हैं, मन में जो विकारी तरंगे उठ रहे हैं उसको हमें मार लेना है, उसको सुसंस्कारी बना लेना है। और जो गलत आदतें हैं, गलत खान पान है, गलत व्यवहार करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, जितने भी गलत आदतें हैं उसको अच्छी आदतों में बदलेंगे। गलत आदत छूटती कैसे है? अपने आप नहीं छूटेगी, उसके लिए हमें आधार चाहिए कि अच्छी आदतों को अपनाएंगे तो बुरी आदत अपने आप छूट जाएगी। गलत जगहों पर जाने की आदत है तो वहाँ न जाकर के आप अच्छे जगहों पर जाना शुरू कर दीजिए। धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ने की आदत डालिए, सत्संग में जाने की आदत डालिए, सच बोलने की आदत डालिए, मीठा बोलने की आदत डालिए। तो ये अच्छी आदतों को अपनाते जाएंगे तो बुरी आदतें अपने आप छूट जाएगी। और जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारी बुरी आदतें नहीं छूटेगी, तब तक कितना भी पूजा पाठ कर ले मन में शांति मिलने वाली नहीं है। भगवान को लोग बाहर खोजते हैं, मन को पवित्र बना ले तो भगवान हमारे भीतर हैं, हम खुद ही भगवान हैं। हर आदमी एक भगवान का रूप है, लेकिन मन गंदा होता है तब शरीर तो वही के वही है। सबका शरीर 5 तत्वों से बना है, चाहे चोर डाकू हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे साधारण इंसान हो, शरीर में कोई फर्क नहीं है। सबका शरीर 5 तत्वों से बना है। फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रिन के माही, फेर परा कछु बूझ में, सो निर्वारे नाही। सदगुरु श्री राम रहस साहेब जी कहते हैं कि फेर तत्वों में नहीं है, यह समझ में है। और समझ के फेर के कारण ही
हीरा और कंकड़ में अंतर हो जाता है। जिसकी समझ अच्छी है उसका कर्म अच्छा है, और जिसकी समझ अच्छी नहीं है उसका कर्म अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो मन को निर्मल बनाने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा, वह भी भटकते भटकते, भगवान को वह व्यक्ति बहुत दिनों से खोज रहा था। तो किसी व्यक्ति ने बताया कि आप इतने भटक रहे हो, भगवान को खोज रहे हो, तो एक काम करिए, आप सदगुरु कबीर साहब के पास जाइए। सदगुरु कबीर साहब ही आपको भगवान का पता बता सकते हैं। तो वह व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के पास पहुंचते हैं और बंदगी करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान गुरुदेव, मैं भगवान को बहुत खोज रहा था, भटक रहा था, किसी ने आपका नाम बताया कि आप सदगुरु कबीर साहब के पास जाइए, तो मैं आपके शरण में आया हूँ। आप मुझे भगवान का पता बताइए कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान को पाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने तो आज तक किसी भगवान को खोजा नहीं हूँ, किसी हरि को मैं खोजा नहीं हूँ, बल्कि जो हरि है वह मेरे पीछे पीछे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं कि यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मैं केवल अपने मन को निर्मल बनाया हूँ, मैं अपने मन को केवल शुद्ध किया हूँ और भगवान मेरे पीछे पीछे चलते। तो भगवान हरि कोई व्यक्ति नहीं कि जो पीछे पीछे चले। कहने का मतलब है कि भीतर में ही सुख है, भीतर में ही शांति है। तो मन को अपने तरफ मोड़ने की आवश्यकता है, भीतर झांकने की आवश्यकता है, विकारों को त्यागने की आवश्यकता है। कर विचार विकार परिहरि तरन तारण सोए, कहीं कबीर भगवंत भजू नर द्वितीया और न कोय। ये मन की जो विकारी तरंगे है उसको मार लो। कर विचार विकार परिहरि, विचार करो और विकारों का परित्याग करो। जो दोष है दुर्गुण है उसका परित्याग करो। तो कहीं कबीर भगवंत भजू न द्वितीया और न कोय। तो जो निर्मल है, जिसका जीवन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, उससे बढ़कर के कोई इस दुनिया में भगवान नहीं है। सदगुरु ही हमें कल्याण के रास्ता बताने वाले हैं, भगवान के रास्ता बताने वाले हैं। तो भगवान कहीं बाहर नहीं है। सदगुरु सबको दिशा निर्देश देते हैं, ज्ञान देते हैं। जो उसके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसका कल्याण होता है, नहीं चलता है उसका कल्याण नहीं हो सकता है। यदि सदगुरु ही सबका कल्याण करते तो पूरी दुनिया में कोई दुखी व्यक्ति नहीं मिलता, गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान नहीं मिलता। लेकिन एक रास्ता दिखा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। जो उसके ज्ञान को अपना करके उसके मार्ग पर चलेंगे उसका कल्याण होगा। आज लोग महान पुरुष को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। उनको मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। भगवान के प्रति बड़े श्रद्धा भक्ति है, गुरु के प्रति मन में बड़े श्रद्धा भक्ति है, लेकिन गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। इसलिए सब कुछ होते हुए भी आदमी मन से परेशान है। किसी को खाने के लिए रोटी न मिले, पहनने के लिए कपड़ा न मिले, रहने के लिए छाया न मिले, इसके कारण वह दुखी नहीं है। दुखी होता तो समझ में आता, लेकिन मन से दुखी है। तो समझ सही न होने के कारण हम गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो मन निर्मल कहाँ होगा? ये सत्संग में आने से ही, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से ही हमारा मन साफ होगा।
बाहर गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं तो मन में तो गंदगी जमी है, बाहर नहाने से क्या फ़ायदा। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि गंगा यमुना में कोई स्नान करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर और मैला हो करके आए, वहाँ देखेंगे तो हाथ धोने का मन नहीं होगा, पैर धोने का मन नहीं होगा, और वहीं से बोतल में बाटल में गंगा जल लाते हैं और घर में सब उसको पीते हैं कि गंगा जल लाए हैं। तो इतनी मैली हो चुकी है, इतना गंदा हो चुका है। तो मन में जो मैल जमा है, मन में गंदगी जमी है, तो इस सत्संग में आने से ही हमारा मन पवित्र होगा, हमारा मन निर्मल होगा। तो मन ही मूल है। सुने ही हैं कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले आगाए। कि मन को यदि सींच ले, मन को यदि अच्छा बना ले, तब पूरा जीवन अच्छा बन जाएगा। जड़ में पानी न डाल करके डाला, शाखा में पानी डाले, पत्तियां में पानी डाले, तो इससे वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता है। और ऐसे ही हमारे मन में गंदगी जमी हुई है, तो हमारे पास सब कुछ है, रहने के लिए मकान है, जाने के लिए कहीं घूमने के लिए गाड़ी है, कपड़े है, सारा व्यवस्था पूरा। लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े धनी लोग दुखी, तो मन की सफाई न करने के कारण ही दुखी है, परेशान है। इसलिए मन को साफ करने की आवश्यकता है, मन के मैल को धोने की आवश्यकता है। एक भजन में इसलिए कहा है धोना था मैंने भूल गया तो धोता रहा तने मल मल की घर का ईश्वर भूल गया तो तीर्थ करता चल चल के धोना था मैंने भूल गया तो हम मन को धोना भूल गए। तन की सफाई तो खूब करते हैं, मकान की सफाई तो खूब करते हैं, कपड़े की सफाई तो खूब करते हैं, लेकिन मन की सफाई करना हम भूल गए। जीवन ऐसे ही बीत जाता है और तन को मल धो रहे हैं। घर का ईश्वर भूल गया, तीर्थ करता चल चल के। जो घर में ईश्वर है, जो अपने भीतर में ईश्वर है, उसको आदमी जब भूल जाता है तब बाहर ईश्वर खोजने के लिए, भगवान खोजने के लिए बाहर दौड़ते हैं। तो सत्संग जो है अपने भीतर की पहचान करने के लिए हैं, अपने आप की पहचान करने के लिए हैं, और हमें यही काम करना है कि खुद की पहचान करना। हम दुनिया की खबर ले रहे हैं लेकिन खुद की खबर नहीं ले रहे हैं, खुद की जानकारी नहीं ले रहे हैं। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने और भी कहा है भजन में, बहुयंत्र मसीने रच दिन्हा विज्ञान क बहु शोधन किन्हा। बहुयंत्र मसीने रच दिन्हा विज्ञान क बहु शोधन किन्हा। नहीं ज्ञान हुआ मैं दृष्टा खुद चेतन में, वे जीव है बचपन में। नहीं ज्ञान हुआ मैं दृष्टा खुद चेतन में, वे जीव है बचपन में। तो दुनिया की खबर लिए लेकिन खुद की खबर नहीं लिए, और जब तक खुद की खबर नहीं है, खुद की पहचान नहीं है, तब ये बचपना ही बना रहता है। भले उम्र बीत जाती है, 100 साल पूरा हो जाता है, लेकिन बचपना ही होता है। और यदि 10 साल 20 साल की उम्र में खुद की पहचान कर लिए, अपने आप की पहचान कर लिए, तो वह बच्चा नहीं है। कोई ब्याज गद्दी पर बैठ करके कहा जाए कि 2 2 5 होता है,
तो वो सच है कि एक छोटा सा बच्चा जो बोल रहा है कि 2 2 4 होता है, वो सच है कि छोटा बच्चा जो बोल रहा है वो सच होगा। भले ब्याज गद्दी पर बैठ करके बोला जा रहा है कि 2 2 5 होता है, तो ये गलत होता है। तो इसलिए हमें विचार करना है, विवेक करना है। कहीं पर भी सत्संग में जाते हैं तब भी विचार करना है कि क्या हमें मानना है, क्या नहीं मानना है। धर्म ग्रंथ की पढ़ाई करते हैं तो उस पर भी विचार करना है, विवेक करना है कि क्या हम माने, क्या न माने। तो हम अपने मन को निर्मल बनाएं, अपने मन को पवित्र बनाएं, तब हमारे जीवन में सुख शांति मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।